हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नानक। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एस्टेट टीजीटी का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। देख रहे हो 6 to 8 क्लासेस के लिए जो होता है लेवल 2 और म्यूज़िक का पेपर है। ये 2018 में हुआ था। सेट इसका ए है जिसको आज हम सोल्व करेंगे। तो अब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952। तो 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रयुक्त राग कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, खमाज, असावरी, यमन या भैरवी। तो भैरवी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पूर्व तथा पंजाब अंग ठुमरी गायन की शैली है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और आगे है पूर्व अंग ठुमरी में तान का प्रयोग प्रमुख आकर्षण है। ये बात रॉन्ग है। तो ए सही बी गलत। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट है राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद तथा मोहम्मद शाह रंगीले को ख्याल का आशयदाता माना जाता है। बात बिल्कुल ठीक है। और वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का विकास हुआ। ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है। तो जो मैं बता दूं, ध्रुपद का जो आविष्कारक है वो राजा मानसिंह तोमर को ही माना जाता है और ख्याल का जो आविष्कारक कह सकते हैं तो मोहम्मद शाह रंगीले को माना गया। और ठुमरी का जो आविष्कारक है वाजिद अली शाह, इनका जो उपनाम है अख्तर पिया, तो इन्हीं को ही माना गया। ए और बी दोनों आपके ही ऑप्शन राइट हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरलिपि पत्ती दी हुई है भातखंडे और पुलस्कर की। तो आप जब भी एस्टेट की तैयारी करें तो भातखंडे और पुलस्कर स्वरलिपि पत्ती के चिन्ह अच्छे से याद करें। सम के लिए भातखंडे में यही होता है, क्रॉस का चिन्ह होता है। पुलस्कर में भी यही चिन्ह होता है जो आपको दिखाया गया है। खाली के लिए 0 होता है, पुलस्कर में प्लस का साइन होता है। ठीक है। और कोमल के लिए भातखंडे में रे के नीचे अंडरलाइन, और पुलस्कर में क्या है आपके कोमल स्वरों के लिए हलंत लगाया जाता है। तो इस कारण से आपका थर्ड ऑप्शन जो है रॉन्ग बनता है। सुमेलित करना है, स्वर समूह दिया हुआ है। फर्स्ट आप स्वर समूह जो देख रहे हैं सानी धापा धामा गा, तो इसका राइट आंसर है खमाज। सानी पा गामा गा, ये मींट का चिन्ह दिया हुआ है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहाग। गामा धा निधा सा। तो ये जो स्वर समूह है ये आपका हमीर से संबंध रखता है। हमीर राग से गामा धा निधा मागा, तो ये आपका जो है बागेश्वरी से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट। जवा से बजाया जाने वाला वाद्य है इसराज, वायलन, सरोद या फिर दिलरुबा। तो इसका राइट आंसर है सरोद। कौन सा थाट राग जोड़ी सही है? तो केदार जो है कल्याण थाट से ही उत्पन्न राग है, तो हमें सही ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं पुलस्कर स्वरलिपि में 0 चिन्ह क्या दर्शाता है? 1 मात्रा, 1/2 मात्रा, 1/4 मात्रा, 4 मात्रा। तो सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट है। नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर में किस अध्याय में वर्ण अथवा तथा अलंकार का जो उल्लेख किया गया है? पर के संगीत रत्नाकर में आपके 7 अध्याय हैं। ठीक है। तो 4 तो आप ये देख ही रहे हैं, परकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, रागवेका अध्याय, स्वर अध्याय। इसके अलावा है आपके ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय। 3 ये हैं आपके और। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर अध्याय। स्वर अध्याय में ही वर्णों और अलंकारों के बारे में जो है बताया गया है। आकाशवाणी द्वारा जो कार्य नहीं किया जाता है कलाकारों को ग्रेड। पुस्तक प्रकाशन, संगीत सम्मेलन, संगीत प्रतियोगिता। पुस्तक प्रकाशन इसका राइट आंसर है। पुस्तक प्रकाशन जो है आकाशवाणी द्वारा नहीं किया जाता। साय 1 से 4 दिन के तृतीय पहर में गाए जाने वाला राग है। तो बिहाग, देश, खमाज या फिर भीमप्लासी। तो भीमप्लासी जो है दिन के तीसरे पहर में गाया जाने वाला आपका राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम से पुराना गीत है जन गण मन। नहीं, मैं आपको बता दूं, जो वंदे मातरम है ये सबसे पुराना गीत है, क्योंकि इस वंदे मातरम गीत जो है हमारा 1875 में बना था। और उसके बाद जो है जनगण मन बना था 1905 में बना था, और ये बांग्ला भाषा में था। ठीक है।
तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा रॉन्ग हो गया। और सेकंड देखते हैं, जनगण मन गीत आनंद मठ में लिखा गया है, तो ये बात भी रॉन्ग है। जनगण मन आनंद मठ में नहीं लिखा गया, बल्कि वंदे मातरम जो है लिखा गया। देखो अपोजिट कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि जनगण मन से पुराना गीत है वंदे मातरम, और यहाँ पे क्या किया, जनगण मन की जगह वंदे मातरम आना चाहिए था, तो दोनों ही ऑप्शन जो हमारे गलत हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य को मंच पर लाने का जो श्रेय है किसको जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को, उदय शंकर को, सत्येंद्र योगी को, या फिर पिलई बंधु को। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र योगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन का आदर्श वाक्य क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सत्यम शिवम सुंदरम। तो सबको पता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तालों को पहचाना है, गदिगन, ये आपको तीसरी ताली दी हुई है और अगले गदिगन में आपको खाली दी हुई है। तो जो पहला गदिगन है तो इसका राइट आंसर है आपका, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार ताल की। चार ताल जो है आपकी 12 मात्राओं की ताल है, और तीव्रा ताल जो है आपके 7 मात्राओं की ताल है। और आपको सुलताल का ऑप्शन दिया हुआ है, सुलताल आपकी 10 मात्राओं की ताल है, चार ताल आपकी 12 मात्राओं की जो है ताल है। तो इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं, तीव्रा और सुलताल। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गान की अंतिम पंक्ति का सही स्वरांकन क्या है। ये स्वर दिया हुआ है आपको, जय, ये जो राष्ट्रीय गान की अंतिम लाइन है, जय 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 हे। तो इस पर हमें बताना है कि कौन सा स्वर जो है बजता है, कौन सा स्वर गाया जाता है। सासा रे रे गागा रे मा पा, नीनी रे रे गागा नी रे सा, रे रे गागा पापा रे गा पा, सासा रे रे गागा रे गा मा। तो मैं आपको बता दूं लास्ट वाला ही है, जो मैं आपको थोड़ा सा बता के फिर, जैसे लास्ट लाइन हमारी जय 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 हे, तो यहाँ पे क्या बजेगा, सा सा रे रे गागा रे गा मा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट होगा। कथक नृत्य का घराना नहीं है, दिल्ली घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, या फिर जयपुर घराना। तो इसका राइट आंसर है आपका दिल्ली घराना। अभिनय के किस प्रकार में वेशभूषा, आभूषण, मुखौटे सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर है आहार्य। राष्ट्रीय गान के रूप में मूल गीत के कितने पदबंध अधिकृत किए गए, 4, 3, 2 या फिर 1। तो इसका राइट आंसर है 1। शाडो संपूर्ण जाति की राग जोड़ी है, देश, दुर्गा, खमाज, लहिया बिलावल, बिहाग, भीम, प्लासी, केदार, हमीर। तो मैं आपको बता दूं खमाज और लहिया बिलावल इसका राइट आंसर है, क्योंकि खमाज की बात की जाए तो आरोह में इसका रेस्वर वर्जित है। तो ये शाडो संपूर्ण जाति का राग हुआ, और इस तरीके से अलैया बिलावल में भी आरोह में म स्वर वर्जित है। तो इसीलिए से दोनों जो राग हैं आपके, इनकी जोड़ी सही है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत का मान्य स्वरांकन किस राग पर आधारित है, देश, देशकार, देसी या फिर देवगंधार। तो इसका राइट आंसर है देश राग। भाव भिन्न हिनम डैश मित्य विधेयते अभिनय दर्पण से लिया गया है ये लाइन, ये जो आपकी, तो इसमें बताना है क्या फील होगा, नृत्य, नाट्य या फिर नौटंकी। तो नृत्य इसका राइट आंसर है। अव्वल के संबंध में गलत विकल्प छाड़ना है, 19 थाट, 122 राग, 22 श्रुतियों पर 29 स्वर, संगीत पर जात ग्रंथ। तो इसका गलत विकल्प है जो 19 थाट है। बांसुरी के प्रख्यात कलाकार नहीं है, विजय राघव राव, कला रामनाथ, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। तो मैं आपको बता दूं सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट है, कला रामनाथ। ये जो है बांसुरी के कलाकार नहीं थी, बल्कि एक ये प्रसिद्ध वोयलिनिस्ट थी, यानी कि वोयलिन बजाती थी, और ये मेवाती घराने से है संबंध रखते हैं। खंडार वाणी किससे संबंधित है। सबसे पहले ध्रुपद की ही जो थी 4 वाणियाँ थी, और खंडार वाणी से जो संबंध खंडार वाणी का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सम्मोहन सिंह को माना जाता है। तो इस कारण से आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस नृत्यकार की शैली को ओरिएंटल नृत्य जो है शैली कहा गया। रुक्मणी देवी, राजा राधा रेड्डी, उदय शंकर, केलूचरण महापात्र। तो उदय शंकर इसका राइट आंसर है। तराना किस गीत रचना का एक भाग है, सरगम गीत नहीं, लक्षण गीत नहीं, ठुमरी नहीं, चतुरंग। हाँ, चतुरंग में है जो आपके 4
वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, पद होते हैं, गीत के शब्द होते हैं यानी कि, उसके बाद तराने के बोल बोले जाते हैं, उसके बाद सरगम, उसके बाद तबले के या पखावज के बोल होते हैं, चतुरंग जब हम गाते हैं तो, ठीक है। तो तराना जो है आपका चतुरंग में प्रयोग किया जाता है। धिंग कड़म धिनता बोल युक्त रचना क्या कहलाती है, कायदा, रेला, पेशकार, लग्गी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पेशकार। चिंडेस्ट शब्द किससे संबंधित है, बांसुरी, मैंडोलिन, वायलिन या फिर गिटार। तो इसका राइट आंसर है वायलिन। बड़े गुलाम अली खां को इस नाम से भी जाना जाता है, सब रंग, हर रंग, मन रंग, शौक रंग। तो इसका राइट आंसर है सब रंग। बड़े गुलाम अली खां का जो उपनाम था वो सब रंग है, ठीक है। और बड़े गुलाम अली खां का जो जन्म है 2 अप्रैल 1902 को लाहौर में हुआ था, पंजाब, यानी कि कसूर नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। आगे है लास्य के प्रकार, योवत, छुरी, त्रिपुर, संहार, विषम, विकट, आंगिक, आहार्य। तो इसका राइट आंसर है योवत, छुरी। नेक्स्ट है पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के शिष्य नहीं है, पंडित वी.आर. देवधर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, कृष्णराव शंकर पंडित। तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका राइट है, कृष्णराव शंकर पंडित जो है विष्णु दिगंबर पुरस्कार के शिष्य नहीं थे। हनुमंत में एक राग की रागनियाँ हैं, 5, 6, 30 या फिर 36। तो इसका राइट आंसर है 5। एक राग की 5 रागनियाँ थी, टोटल 6 राग थे और 30 रागनियाँ थे, ठीक है। समय सिद्धांत के अनुसार पूर्वांगवादी रागों का गायन समय बताना है, दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, प्रातःकाल तथा सायकाल, दिन का प्रथम पहर। तो ये राग जो है दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं। रोमन मिक्स से पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय संगीतज्ञ हैं, रविशंकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खां, पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका राइट आंसर है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ओडिसी नृत्य के आभूषण किस कला के नमूने हैं, तारकशी कला, उस्ता कला, बोमकाई कला, संबलपुरी कला। तो इसका राइट आंसर है तारकशी कला। नटुवन या नटुवनार से तात्पर्य है ओडिसी नृत्य का संगीत, मणिपुरी नृत्य के केंद्र, कुचिपुड़ी नृत्य का मंच या फिर भरतनाट्यम नृत्य गुरु। तो इसका राइट है फोर्थ ऑप्शन, भरतनाट्यम नृत्य गुरु। हरियाणा के किस जिले में गांवों के नाम भोपाली, बिलावल, हिंडोल रागों के समान हैं, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर या फिर हिसार। तो इसका राइट आंसर है चरखी दादरी। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी द्वारा स्थापित कला क्षेत्र फाउंडेशन का स्थापना वर्ष है, 1918, 1922, 1936, 1952। तो इसका राइट आंसर है 1936। पनवाणी विधा की प्रख्यात कलाकार है, ललन फकीर, साकर खां, तेजन बाई गुलाबो। तो तेजन बाई इसका राइट आंसर है, पंडवानी विधा के एक प्रख्यात कलाकार हैं। ये इतनी प्रख्यात कलाकार हैं कि इनके ऊपर अब फिल्म बनने जा रही है। जो इनके नाना का किरदार है उसको निभाने वाले अमिताभ बच्चन हैं, और इनका खुद का किरदार, तेजन बाई का जो किरदार निभा रही हैं वो है विद्या बालन। और इनके नाना का इनकी जो जीवन में है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि ये अपने नाना के पास रहती थी और वहीं से ही इनको जो है महाभारत की जो भी कथाएं वगैरह है सुनने को मिलती थी और इनको याद भी हो गई थी वो। तो हरियाणा के लोक संगीत में कौन सा वाद्य प्रयुक्त नहीं किया जाता, बीन, पोंगी, डफ, चिमटा या फिर पेना। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका राइट आंसर है पेना। बंगाल में नाविक एवं मछुआरों के गीत है, ढाक, रसिया, भटियाले या फिर झूमर। तो इसका राइट आंसर है भटियाले। थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट है। मार्गी तथा देशी किसके भेद है, संगीत, नाद, सप्तक या फिर वर्ण। तो संगीत इसका राइट आंसर है, मार्गी और देशी दोनों संगीत होते हैं। संगीत के भेद हैं ये। मार्गी संगीत का प्रयोग जो है देवी देवता के ब्रह्मादि किया करते थे, या फिर हम कह सकते हैं गंधर्वों के द्वारा इस संगीत का प्रयोग किया जाता था। इस कारण से इसको मार्गी संगीत, और देशी संगीत वो होता है जो लोगों की रुचियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ किस नृत्य शैली पर आधारित है, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर है मणिपुरी। कजरी गीत क्या है, गुजरात के आदिवासी नृत्य गीत है, महाराष्ट्र के धार्मिक गीत है, बंगाल का विवाह गीत है या फिर उत्तर प्रदेश का वर्षा गीत। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। भातखंडे द्वारा स्थापित संगीत विद्यालय जो नहीं है, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर, आर्य संगीत विद्यालय पुणे, मैरिज म्यूजिक कॉलेज लखनऊ, म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका, इसका जो भातखंडे द्वारा नहीं बनाया गया था ये विद्यालय, बल्कि ये कृष्णराव शंकर पंडित अब्दुल करीम खां के द्वारा ये जो विद्यालय की स्थापना की गई थी, आर्य संगीत विद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गान क्रियोचते डैश स चतुर्धा निरूपित है। तो इसका आएगा राइट सेकंड ऑप्शन 1।
किस ताल में एक चक्र में सूल ताल, दीपचंदी तथा त्रिताल के एक वर्तन की चौगुन संभव है? तिवरा, कहरवा, जपताल या फिर रूपक? तो इसका राइट आंसर है आपका जपताल। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक संस्कृति कर्मी है प्रहलाद तिपनिया, दादा लक्ष्मीचंद, माया जादव, चिरंजी लाल तंवर। तो इसका राइट आंसर है दादा लक्ष्मीचंद। सुमेलित करना है गमक, तान, श्रुति, वर्ण। बताने हैं कि गमक के प्रकार है तान के, श्रुति के या फिर वर्ण के। तो गमक का जो प्रकार है वो है आपका तिरिप। तान का जो प्रकार है अचरक तान, जिसमें एक स्वर को बार बार बोला जाता है, सा सा रे रे गा गा इस टाइप की। और श्रुति छंदोवती। वर्ण जो है संचारी, वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका 3rd। 72 ठाट पत्रिका धारा, धर्म, गणित, मनोविज्ञान, दर्शन, शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है गणित के आधार पर थे ये 72 ठाट। पुरुलिया, मयूरभंज तथा सरायकला किसकी शैलियाँ हैं? भंगड़ा, छाऊ, लावनी या फिर पंडवानी। तो इसका राइट आंसर है छाऊ। रविंद्र संगीत में अधिकांशतः किस स्वरलिपि का प्रयोग होता है? आकार मात्रिक स्वरलिपि, पातखंडी स्वरलिपि, मोलाबक स्वरलिपि, पुलुस्का स्वरलिपि। तो आकार मात्रिक स्वरलिपि इसका राइट आंसर है। हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। धमाल, झूमर, लूर या फिर चाऊ। तो चाऊ इसका राइट आंसर है। अंतर्गंधार युक्त मूर्छना कहलाती है सांत्रा, साधारणीकृता, षाड्विता या सैकाकली। तो सांत्रा इसका राइट आंसर है। अंतर्गंधार से युक्त मूर्छना आपकी सांत्रा कहलाती है। झंपक ताल का हमें सही विभाग बताना है, तो 5 मात्रा 2 विभाग, पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है स्वरमेल कलानिधि। मैं आपको बता दूं स्वरमेल कलानिधि जो है राम माता के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसमें बताना है मेल की संख्या यानी कि थाटों की संख्या 19 थी, 20 थी, 23 या फिर 15। तो 20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ठुमरी के साथ प्रयुक्त ताल। ठुमरी के साथ कौन सी ताल का जो प्रयोग किया जाता है? मैं बता दूं ठुमरी का जो आविष्कार करने वाले हैं अख्तर पिया, वाजिब, ठीक है, वाजिद। तो इनके जो आविष्कारक थे वो अख्तर पिया थे और इसके साथ जो है दीपचंदी ताल का प्रयोग किया जाता है। दीपचंदी जो ताल है वो 14 मात्राओं की ताल है। भिन्न को छाड़ना है ध्रुवा, शंपा, सन्निपात, यति। यति जो है ताल के प्राण में आती है। यति के 5 प्रकार होते हैं। तो ये जो है आपके इसमें ताल के 10 प्राणों में नहीं आते, तो ये अलग है आपका यति। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी क्वेरी है तो वो भी ज़रूर लिखें। वंस अगेन जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।